Welcome grade 6. Hope you will be fine. Today is 10th September 2020. Subject English grade 6 lecture number 37. See today diary. Simple future tense uses, formation and examples. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ्यूचर टेंस जो है वो मुस्तकबिल का ज़माना होता है, यानी कि आने वाला ज़माना होता है। और इसकी पहचान ये होती हैं उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा है, गी है, गे हैं वगैरह आता है। इसके यूजेस देखिएगा। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए विच वी कैन नॉट कंट्रोल, यानी कि जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इट एक्सप्रेसिस द फ्यूचर एज फैक्ट। ये हकीकत के तौर पर मुस्तकबिल का इजहार करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, देखिएगा। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि मैं अगले हफ्ते 20 का होगा या होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस वी शैल नो आवर एग्ज़ाम रिज़ल्ट इन मे, यानी कि हम मई के आखिर में अपने इम्तहान का नतीजा जान लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में देखिएगा स्टूडेंट कि आप देखेंगे आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि इसमें जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि मैं 20 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो इस तरह से जो है वो इन पे कंट्रोल नहीं है। वी शैल नो आवर एग्ज़ाम रिज़ल्ट इन मे, ये जो है वो फैक्ट है, यानी कि ये हकीकत के तौर पर मुस्तकबिल का इजहार किया जा रहा है कि मई में ही हमारा रिज़ल्ट आएगा। सेकंड यूज़ देखिएगा स्टूडेंट्स, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक, यानी कि हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो हम सोचते हैं, यानी कि व्हाट वी थिंक हम क्या सोचते हैं, और बिलीव और क्या यकीन करते हैं, विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि हम क्या यकीन करते हैं और क्या हम सोचते हैं कि आइंदा वो मुस्तकबिल में होगा। एग्जाम्पल देखिएगा। आई एम श्योर नादिया विल गेट अ फर्स्ट क्लास, यानी कि मुझे यकीन है कि नादिया जो है वो नादिया को जो है वो फर्स्ट क्लास मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा। आई थिंक, इसमें हम सोच रहे हैं, आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल विन दी मैच, यानी कि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। नेक्स्ट इसका यूजेस देखिएगा। वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, यानी कि हम इस टेंस को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ भी करने का फ़ैसला करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किस टाइम पर, बोलते वक्त, यानी कि बोलते वक्त जब हम कोई भी काम करने का फ़ैसला करते हैं तो तब भी हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं छतरी लूँगा या लूँगी। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल। मिस्टर रियाज इज़ वेरी बिजी एट दिस मोमेंट, यानी कि इस लम्हे मिस्टर रियाज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ऑल राइट आई विल वेट, चलें कोई बात नहीं मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रूल्स हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही राइट करते हैं एज यू ऑलरेडी नो। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वी राइट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स राइट करते हैं लाइक विल और शैल। शैल विद आई वी, हमेशा शैल जो है हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, एंड विल विद अदर्स, और विल जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं विल और शैल, उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ये इसके रूल्स थे। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव फॉर्मेशन है, यानी कि मुस्बत जुमलों की क्या फॉर्मेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं शैल और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा। शी विल टेल द लेसन डेली, वो रोज़ाना सबक सुनाएगी। आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, सी ऑफ आपको पता है स्टूडेंट्स कहते हैं रुखसत करना, अलविदा करना या छोड़ने जाना, यानी कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ने जाऊँगा। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा स्टूडेंट्स हमने शी एज ए सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने विल यूज़ किए हैं, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म टेल, एंड द लेसन डेली हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं। इसी तरह से आई जो है इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो
शेल यूज़ किए हैं, शेल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किए हैं सी ऑफ, और माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव के रूल्स हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज़ यूज बिटवीन विल और शेल, यानी कि विल और शेल के दरमियान में हम नॉट यूज़ करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव फॉर्मेशन देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग, और हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल के फ़ौरन बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट यूज़ कर देते हैं। इनके विल और शेल के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनके इसमें जस्ट माइनर सा हमने चेंज किए हैं। इनके ओनली हम इस फॉर्मेशन में ये चेंजिंग कर रहे हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, शी विल नॉट टेल द लेसन डेली, यानी कि वो क्या करेगी, वो रोज़ाना सबक नहीं सुनाएगी। आई शैल नॉट सी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को सी ऑफ करने यानी कि उन्हें छोड़ने या रुखसत करने नहीं जाऊँगा। आपने इन सेंटेंसेस में से नोटिस किया स्टूडेंट्स कि जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट ही इंक्लूड किए हैं, ऐड किए हैं। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव रूल्स हैं। इनके जो सवालिया जुमले हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। वी बिगन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद विल और शेल। इनके सबसे पहला रूल ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मुस्तकबिल जुमलों में हम क्या करेंगे, इनके सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और सम क्वेश्चंस वर्ड्स फॉलोड बाय विल और शेल, और कुछ हम क्वेश्चंस के वर्ड यूज़ करते हैं लाइक व्हेन, वेयर और होम। इस तरह के हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, उसके हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल के साथ। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले विल शेल हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, विल शी टेल द लेसन डेली, क्या वो रोज़ाना सबक सुनाएगी, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, विल हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले ले आए हैं, उसके फ़ौरन बाद शी सब्जेक्ट, टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द लेसन डेली इज़ ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। व्हेन विल यू ट्रैवल, यानी कि आप कब सफ़र करोगे। देखिएगा, विल जो है इससे पहले हम क्वेश्चन सवालिया निशान ले आए हैं, सॉरी, विल हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने व्हेन जो है वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ किए हैं, इनके कब वो सफ़र करेगा, और विल हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं, और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, और उसके बाद ट्रैवल ऑब्जेक्ट। व्हेन विल यू ट्रैवल, यानी कि तुम या आप कब सफ़र करोगे, और लास्ट में